कैन साहब का बहुत लंबा अनुभव है, कांति जी का, मुकेश जी का, राठी जी का, सर्वेश जी का, राजेश सैनी, प्रवीण जी हमारे, वो भी सारे हमारे साथी हैं, मोनालिसा जी। मैं चाहूँगा आप सब नेतृत्व मिल के करें और मैं इस कुर्सी पर बस आपके खड़ाऊ की तरह हूँ और अब मिल के ही चलेंगे। बाकी हमारे महासचिव हैं, यही सब संभालेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे ये काम सौंपा है, और उम्मीद दिलाता हूँ और पूरी पुरजोर कोशिश भी करूँगा कि पत्रकार हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। और सबसे मेरा हमेशा यही रहा है कि पार्टी वार्टी एक अलग बात होती है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई नीडी पत्रकार है, उसकी हम मदद ही नहीं कर पाते, या उसकी मदद के लिए हम भागते, कभी किसके पास भागे, कभी किसके पास। कम से कम एक ऐसी व्यवस्था हम बनाने की कोशिश करेंगे कि हमें किसी के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। एक फंड, हम एक अलग इमरजेंसी फंड रखेंगे कि ताकि इमरजेंसी पड़ते ही तुरंत उसकी जरूरत के अनुसार हम उसको देंगे। और रही गेट टुगेदर की बात, तो ये पार्टी और ये चाय का सिलसिला, चाय की चुस्की मौसम के अनुसार चलता रहेगा, उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन सभी हम एक साथ और मिलके ही काम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे और उससे बेहतर काम करेंगे। और एक प्रेस क्लब जो संगठित प्रेस क्लब है, पहला प्रेस क्लब है जो 10 साल बाद एक नए रूप में आपके सामने होगा, और आपका सहयोग हमें चाहिए, बराबर चाहिए। जिससे भी मिटाव रहा है उसको मनाने की कोशिश करे कि दोनों क्लब एक हो जाए तो अच्छी बात है। अन्यथा ऐसा करो कि जो किसी मेंबर नहीं बने अभी तक, सीनियर आदमी है, उनको लाने की कोशिश करो, उनकी विचारधारा पलटो, अपने साथ लाओ, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। आपके भविष्य की कामना की करते हैं कि आप फले। जिम्मेवारी करीब 10-12 साल पहले दलाल जी ने मेरे को दी थी और आज तक वो मेरे पास है, और मैं चाहूँगा कि अगली जिम्मेवारी जल्द कोई और चेहरा खड़ा हो, और तब तक मैं ये जिम्मेवारी निभाने की पूरी कोशिश करूँगा और आपकी उम्मीदों में खरा उतरने की कोशिश रहेगी, और कोर्स की कोई दिक्कत नहीं है। बताया दलाल साहब ने भी 2 साल से जो है निष्क्रिय थोड़ा सा हो गया संगठन। अच्छी बात यह है कि भाई सक्रिय हो गया है, और खड़ा रहना भी जरूरी है, खड़ा दिखना बहुत जरूरी है। तो मेरे को उम्मीद है कि भी आगे से दिखा करेंगे कि भाई हाँ संगठन खड़ा है हिसार में भी, क्योंकि हिसार जो है एक बड़ा सेंटर है। हरियाणा की राजनीति में भी लगा लो, बिजनेस में लगा लो, पत्रकारिता में लगा लो, बड़े बड़े अखबारों के ग्रुप्स हैं यहाँ से संचालित होते हैं। भास्कर है, जागरण है, मतलब सारे सेंटर हैं, अमर उजाला है, और भी है, पंजाब केसरी का भी ठीक ठाक मामला। तो सारे सेंटर्स यहाँ पर हैं, तो यहाँ का संगठन तो हमेशा खड़ा ही होना चाहिए। पत्रकार चाहे हरियाणा का कहीं का भी हो, अगर दिक्कत कहीं भी है तो उनको उम्मीद और होप होनी चाहिए भाई हिसार वाले आ जाएंगे मदद के लिए, हिसार में संगठन है वो हमें कवरअप देगा। तो ऐसी मेरी उम्मीद है और ऐसा ही दलाल साहब काम भी करेंगे। शुक्रिया आपका, आप सब भाई। अगर कहीं केंद्र बिंदु की बात आई तो मैंने ये देखा कि संयम ने है ना अच्छी भूमिका निभाई है अभी तक, और संयम ने 2 प्रोग्राम अच्छे तरीके से करे, उससे पहले भी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब तुझे दूर रहना है, तो एक्टिव रोल उस तरीके से रखना, और सांगठनिक अनुभव संयम का हो गया अच्छा। तो खासतौर पे संयम को भी है ना बधाई कि वो जोड़ा रखा है ना, तालियां और ये ग्राउंड अगर यहाँ है तो इसकी एक बड़ी वजह संयम की है। चलो पदाधिकारी के बारे में कुछ कहना है, देनी है, सुझाव देने हैं। नंबर पे वो मिस कॉल दे दे 9911000100 पे, ताकि ग्रुप में ऐड हो जाए, इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे, ताकि इन्फॉर्मेशन से दूर ना रहे वो। और एक गांधी जी क्रांति बारे में कोई बातचीत, जैसे अगर फॉलो के बगैर अब तो इनके पीछे चला, बुक से कर रहा है चाहे वो प्रिंट से कर रहा है, अब सर्वेस अपने बीच में अपना पुराना साथी है, तो उसका पूरा अनुभव है, तो वो अनुभव इसकी खबरों में भी दिखता है, इसके काम में दिखता है। जिनका अनुभव नहीं है वो धीरे धीरे गेन कर रहे हैं, वो भी परिपक्व हो जाएंगे। सवाल ये कि सब पत्रकारिता के अलग अलग तरीके हाँ उससे है ना काम कर रहे हैं, और वो हमारा ही हिस्सा है। आपको मैं बताऊं, गाय बगाए देर सवेर आप लोग सब ऐसा करोगे और उनको सिखाओगे भी, और मैं तो कह रहा हूँ सिखाओ। अद्भुत कटिबद्धता के साथ काम करने वाले आज मीडिया के लोग
मैं इनके सामने अपने आप को पाकर धन्य समझता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद, मुझे इस लायक समझा। आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के प्रहरी हैं जिस तरह, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह समझता हूँ, सेना में होने के नाते समुद्रों में मैंने भी प्रहरी का काम किया और वो ड्यूटी जो आदमी बखूबी निभा सकता है तो ये राष्ट्र के निर्माण में बेहतर योगदान होता है। उसी तरह से आपका योगदान है। मैं समझता हूँ कि हम एक ही तरह का काम कर रहे हैं, सही मायने में हम बाहर से देश की सेवा कर रहे हैं, आप अंदर से, और लोगों तक सरकार की या बाहर की जो भी सूचनाएं हैं देते हैं, तो आपका कार्य बेहतरीन है। और अगर एक नीचे सतर्क से लेके एक काम अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभा दे एक सिपाही, तो ऊपर तक उसका असर जाता है, फिर उस राष्ट्र को बेहतर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभा रहे हैं, तभी तो ये राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। हम आज पहली बार नए साल में मिल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको से परिवार, अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं, लोहड़ी की, मकर संक्रांति की, गणतंत्र दिवस की, और इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम आपने रखा है लोहड़ी पे, मैं चाहता हूँ कि ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, आप अच्छे से फले फूलें और अच्छी रिपोर्टिंग करें, अच्छे संदेश दें लोगों को। इन्हीं कामनाओं के साथ शुभकामना देता हूँ नव वर्ष की। मेरे बारे में, मैं थोड़ा का लड़का हूँ, +2 पढ़ते पढ़ते मैं भी सेना में चला गया था एज मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने 15 साल भारतीय नौसेना में काम किया। 2002 में मैं रिटायर हो गया था। उसके बाद एक वर्कर के तौर पे मैंने इंडियन नेशनल लोकदल में काफ़ी टाइम काम किया, और काफ़ी खोजबीन के बाद मुझे ये एक ईमानदार सी लगने वाली पार्टी मिली, शायद ये मेरे लायक हो, और इन्होंने भी मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि नेता बनने का एक ऑफर दिया। तो आप सब लोगों के सहयोग से मैं ये एक यात्रा शुरू करना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि सकारात्मक राजनीति की सोच के साथ मैं ये कार्य कर सकूँ। इसमें मैं आप लोगों का भी सहयोग चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है ये मुझे मिलता भी रहेगा। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है, और ये सब तभी हो पाता है जब आप चारों तरफ से किसी स्ट्रेस में ना हो। उनकी राजनीति आप तभी कर सकते हैं, कोई स्वार्थ ना हो लंबा चौड़ा। तो मैं राजनीति में ना कोई धन कमाने के लिए आया, और ना मेरा कोई ऐसा उद्देश्य है। मैं आम आदमी की सेवा के लिए, जैसे देश सेवा पिछले 15 साल की है, इस बीच में मैंने अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो कार्य किए, अपने परिवार के लिए जो कार्य किए, और आज मेरा परिवार वेल सेटल है, तो मुझे ये थोड़ा सा समय मिल पाता है। मेरा बड़ा बेटा भी इंडियन नेवी में है, वो फाइटर पायलट है, छोटा बेटा लॉ कर रहा है, तो अब वो मेरे कंधे से कंधा मिला के चलने लायक हो गए, तो मेरी कुछ जिम्मेवारियाँ कम हो गई। तो मैं ये योगदान आप लोगों के साथ मिलके सहयोग से जनता के लिए देना चाहता हूँ। बाकी समय तो इसमें अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं ये बखूबी निभा पाऊँगा ये ड्यूटी, और आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। मैं क्या दूँगा, मेरे तो पहले के साथ ही जुड़ा हूँ लगभग मेरे ख्याल से 2004 से, जब मैं आप लोगों के पास जाया करता प्रेस नोट लेके, और आपने भी मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया है और देने लग रहे हो। अब मेरे ख्याल से लगभग 21 साल हो गए आपसे जुड़ा हूँ, और वो कहते हैं, देसी भाषा में एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि अब तो आप लोग बैठे हो, एक परिवार ही है, जो आपने आज ये मौका दिया मकर संक्रांति पे और नई साल पे। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, भाई झिझकता नहीं हूँ, भाई जो बाछड़ो आएगा वो कुंटा का कूदेगा है, और मेरा कुंटा आप ही हो, ठीक है जी। तो यही कहना चाहूँगा जी, आपका मेरे साथ बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और मैं आपका आशीर्वाद पाके बहुत धन्य हूँ जी। और जो भी मेरे से कोई गलती सलती हुई है
कि पिछले दिनों में या कुछ भी हुई है उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूँगा कि और आपने जो हमारे को सहयोग और ये दिया है, आज हमारा स्वागत किया है, यहाँ मकर संक्रांति पे मिलने का अवसर दिया है, तो मैं हाथ जोड़कर आपको आपके बारे में तो ये तो कहना कि भी राष्ट्र सेवा देश सेवा के लिए आप आए हो, इसमें तो कोई संख्या है, इसमें रग रग में आपका में देश सेवा का आप एक लंबी रेस का विचार काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, एक जरा इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए, एक जरा इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत भाई सुभाष में अंदर से बाहर से समाज में दोस्तों में दिख रही है और जल्द ही कामयाबी के कदम सुनेंगे। धन्यवाद। समय हो गया, 7-8 साल हो गए मेरे ख्याल से, हमने कोई एक शेप में हम नहीं आए, तो 8 साल में अगर हम 8 बार बदलते तो 8 बार पदाधिकारी बदल जाते। इसमें संकोच ना करें, इसको जल्द से जल्द कर लें। और मुझे लगता है कि आप लोग 10-1 दिन के अंदर, हफ्ता 10 दिन में आपसे सहमति करके बना लो आप, और ये रोटेशन में ले लो कि अभी अमर उजाला को लीड दे दिया, कभी भास्कर को लीड दे दिया, कभी किसको लीड दे दिया, इस तरीके से आप लीड रोटेशन में कर लो, इससे ठीक रहेगा और इससे एक अनुभव भी आएगा। हर व्यक्ति जो लीडरशिप करेगा वो अपने एक अनुभव के साथ, अपने जोश के साथ ना कुछ करेगा। तो और जब हम लंबे समय तक अगर ऐसे ही चलते हैं तो फिर वो सुस्ती वो आ जाती है संगठन के अंदर। तो और मैं तो ये कह रहा हूँ कि लीडरशिप आपको अगर देनी है तो आप इसको रोटेशन में सिर्फ शहर में नहीं, गांव तक ले जाओ। अब हमारे साथ ही कई ऐसे गाँव में बैठे, हांसी तबड़ा हमारा सेंटर है, वहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा संगठन बना लिया, तो हम क्यों नहीं उनको लीडरशिप दे सकते? हम क्यों नहीं नारायण को दे सकते? हम क्यों नहीं आदमपुर और अग्रवाल को दे सकते? तो इसको लीडरशिप को रोटेशन में रखो। और लोहड़ी के अवसर पर, मकर संक्रांति के अवसर पर जो आप लोगों ने आयोजन करा, अच्छा लगा। और संयम जैन जी तो हमेशा एक्टिव रहते, पीछे भी रहे और आप लोग उनसे सहयोग करके एक ना कार्यक्रम का रूप दे देते हो। इसी तरह हम काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप सब लोगों के स्वास्थ्य की उन्नति की कामना करता हूँ। धन्यवाद। युवा साथी मयंक भाई आजा अंदर विनोद भाई देखिए रविंद्र भाई सारनीगंज ले लो 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 आओ आओ आज का पूरा भैया हाँ हाँ